नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को बीच आता था। नियोजन से संबंधित जो भी जानकारियां हमें मिलती थी, सत्ता पक्ष से जो हमें खबरें मिलती थी, मैं आपके बीच रखता था। जो हकीकत होता था वही मैं आपको रखता था। सरकार अगर हम लोगों के लिए करके हित के लेकर के सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं की है, इसके लेके काफ़ी हम आहत हैं, काफ़ी हमें दुख हुआ है। और मैं इधर कई एक दिनों से मैं आपके बीच नहीं आ रहा था, आज मैं आपके बीच आया हूँ। साथियों, सरकार जो है, हम लोगों ने आप देखे होंगे हमारे कई एक ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो कि आज भी इंजर्ड है। जो आत्मदाह का जो प्लान बना गया था पटना में, जिनमें संजय शर्मा सर हैं, और भी कई एक हमारे योद्धा ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं। उनको भगवान से मैं कामना करता हूं कि जल्द स्वस्थ हो और जल्द हम लोगों को बीच आवे, हम लोगों को बीच रहे। उनकी जो कार्यशैली है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ग्रामीण चिकित्सकों को हित के लेकर के अब सरकार नहीं कर रही है, उसमें न वो जिम्मेदार है न हम सभी ग्रामीण चिकित्सक जिम्मेदार हैं। आप तो देख रहे हैं कि सरकार से मांग करने के लिए न जाने कई एक हथकंडा को अपनाया गया। आप देखे होंगे 2015 से 2019 से जो सरकार से हम लोगों ने न जाने लगभग 10-20 बार जरूर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। मंत्री जी को बुलाए हैं धरना प्रदर्शन में, हमारे विधायक महोदय जी भी आए, उन लोगों को भी ज्ञापन दिया गया कि भाई हम लोगों का समायोजन के लेकर के थोड़ा देखिए, सरकार तक हम लोगों की आवाज़ को पहुंचाने का कार्य करिए। उन्होंने हम लोगों को बराबर आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का कार्य होगा, आप लोग धैर्य रखिए, आपकी बातों को सरकार तक हम लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे। लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनी। विधानसभा में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि आवाज़ उठा है। ये हाल ही 10 दिन पहले जो हमारे विधायक दल हैं जिन्होंने आवाज़ उठाए थे, ग्रामीण चिकित्सकों ने कोरोना काल में काफ़ी अच्छे कार्य किए थे, सराहना किया था। इस पर भी कोई किसी तरह का कुछ भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आप लोगों ने देखे होंगे कि समाधान यात्रा में लगभग 100 की संख्या में उनको 100 या उससे अधिकों की संख्या में हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी ज्ञापन देने का कार्य किए थे। सरकार चुप्पी साधी हुई थी। सरकार मीडिया के सामने एक शब्द भी नहीं बोला। न जाने हमारे सरकार को ग्रामीण चिकित्सकों को के लेकर के क्या तकलीफ है, क्या मन में चल रहा है, तो सरकार जाने। लेकिन हम लोग शुरू में भी समाज सेवा का कार्य कर रहे थे और आज भी हम लोग ट्रेनिंग के बाद अच्छे ढंग से लोगों को कार्य करते हैं। 24 घंटा ये चीज़ तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दुनिया जानती है, देश जानता है, सरकार जानती है, प्रशासन जानती है कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप कभी भी कोई भी मामला आवे तो आप हायर सेंटर में भेजें। अपना से कोई ऐसा गलती नहीं करें जिससे ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी हो। ओनली आपको ट्रेनिंग में बताया गया था कि आपको फर्स्ट ऐड करना है। सेकेंडरी के लिए आप स्थानीय PHC हो, CHC हो, सदर हो, मेडिकल हो, या जहाँ भी सुविधा रहित अस्पताल है वहाँ पर ही आप भेजने का कार्य कीजिए। तो हम लोग भेजते भी हैं, करते भी हैं। कुछ ऐसा ही क्रिटिकल केस होता है जिसमें लोग प्राइमरी करते हैं, उसमें कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको हम लोग ऐसा साफ नहीं हम लोग का दिमाग में रहता है। पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल है हम लोग प्राइमरी करके सेकेंडरी के लिए भेजने का कार्य करते हैं। तो हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किए, सरकार नहीं चुकी। सर, आप लोगों ने देखे होंगे कि जदयू कार्यालय का भी घेराव किया गया था, वहाँ से भी किसी तरह का कोई भी खबर नहीं निकल के आया सरकार की तरफ से। सरकार का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को लेकर के कोई भी रुचि नहीं दिखाई। आप RJD कार्यालय का भी घेराव किया गया था, जिसमें हमारे शिष्टमंडल है जो कि
तेजस्वी यादव से मिले थे, उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम समीक्षा बैठक करने के बाद आप लोगों को जल्द ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सरकार भी गिर गई, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। और हम लोगों को पूरा भरोसा था कि सरकार और जदयू और आरजेडी का जो संयुक्त तत्वाधान में जो सरकार बनी है, हम लोगों के लिए अच्छा संकेत मिला है, हम लोगों का कार्य हुआ, लेकिन उसमें भी हम लोग विफल हो गए। आप लोगों ने देखे होंगे कि पटना में जब धरना प्रदर्शन हुआ था, जो अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने खुद आकर के उस ज्ञापन को पढ़े थे, अब बोले थे कि आपका मांग बिल्कुल ही जायज़ है और इस पर सरकार को मान लेनी चाहिए। आप लोग प्रोटेक्शन की मांग करते हैं तो प्रोटेक्शन तो आपको हक है, मिलना चाहिए। तो अब मैं उनसे निवेदन करता हूं, बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक उनसे निवेदन करता हूं कि आप ही ने वादा किए थे और आप ही में अभी सरकार में है, तो आप ही हमें दिलाइए, आप ही हमें पूरा कीजिए। आप पर हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को भरोसा है और हम लोग निश्चित ही, चाहे लोकसभा के चुनाव हो तो विधानसभा के चुनाव हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाने का कार्य करेंगे और सपोर्ट करने का कार्य करेंगे। सरकार जो भी सरकार हम लोगों के लिए सोचेगी, हम लोग बिहार के तमाम जो लगभग 4 से 5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम लोग भी उनके लिए सोचेंगे और बढ़ चढ़ करके हम लोग वोट देंगे, सहयोग करेंगे। पिछले 2019 में जब आपका विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एलबी सर फेसबुक लाइव आकर के संडे संवाद में हमेशा बोलते थे, जदयू को पक्ष में वोट दीजिए, जदयू के पक्ष में वोट दीजिए, जदयू की सरकार बनेगी, नीतीश की सरकार बनेगी तो आप लोगों का निश्चित ही समायोजन होगा। सरकार भी बन गई, आज सरकार गिरने वाली है, 5 साल पूरा भी हो गया, लेकिन सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं बोल रही है। जबकि कोरोना जैसे महामारी में जान गंवा दिए कितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक, उनको बचाने में आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक नहीं होता तो क्या होता, बहुत जुल्म हो जाता। हमारे भाई बंधु मौत के गाल में समाये हुए रहते कोरोना के कारण, लेकिन जान हथेली पर डालकर के लोगों को रक्षा किए हैं, बचाए। सरकार से हम विनती करते हैं, जहाँ तक मेरा वीडियो सोशल मीडिया में समाज जा रहा है, विनती करते हैं कि प्रभु हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, हम लोग भी आपके साथ हैं, हम लोग भी समर्थन करेंगे। और सम्राट चौधरी सर जो कि अभी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री है, उन पर जो हमारे शिष्टमंडल है ऑलरेडी ज्ञापन भी दे चुके हुए हैं। उन्होंने बोले हैं कि सरकार अस्थिर होने दीजिए, आप लोगों का काम होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों का कार्य होगा। और जो हमारे फर्स्ट बैच के जो सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक है, जिनको कल से एग्ज़ाम है, उनसे मैं कहूँगा कि आपने जो तैयारी किए हैं, उसी तैयारी के आधार पर, उसी प्रैक्टिकल के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर जो आपके पास है उसको लिखें। किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के छलावा में नहीं आए, क्योंकि आपका पैसा जो है ठग लेगा, पैरवी के नाम पर ही है ना, पास कराने के नाम पर, नंबर दिलाने के नाम पर, और आप जो लिखेंगे वही आपका काम आएगा। क्योंकि हम लोग फर्स्ट बैच वाला में 10,000 ग्रामीण चिकित्सक, एक ग्रामीण चिकित्सक 10,000 रुपया दिए थे और वो फेल भी कर गए। जब पूछा गया उनसे तो कहा कि आप तो दिए, हम पैसा किसी और को दे दिए, अब वो नहीं, आप कुछ नहीं लिखे थे, सादा कागज जमा कर दिए थे, हम क्या करें। तो किसी तरह बोल के निकल जाता, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। विशेष मैं नहीं कुछ बोलूँगा, विशेष आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वही काम कीजिए। और हमसे जो कोई गलती हो उसे हमें छोटा भाई समझ करके क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं आप ही में से एक छोटा भाई हूँ जो फर्स्ट बैच में मैं CCH किया हूँ। साथियों मेरा प्रणाम। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक।